देखिए पॉलिनोमियल सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक टर्म है, और अगर ये एक टर्म है तो इसका कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई मीनिंग जरूर होगा। तो मीनिंग है इसका मैनी टर्म। मीनिंग इसका क्या है? मैनी टर्म। तो जो पॉली है ना, पॉलिनोमियल, अच्छा एक मिनट को, ये जो चैप्टर नेम है पॉलिनोमियल्स, ये दो वर्ड से बना है, एक है पॉली और एक है नोमियल्स। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, जैसे कि आप ब्रैकेट में यहाँ पे देख रहे हो, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, जैसे कि आप यहाँ पे दूसरा टर्म, दूसरा वर्ड देख रहे हो। ठीक है, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना है, पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और वही नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या निकला? मैनी टर्म। तो अच्छा 8th क्लास में आपने शायद अलजेब्रा के बारे में पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ना पढ़ा है ना? तो देखो, तो पॉलिनोमियल्स जो है ये एक अलजेब्रा का टाइप है। क्या? पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा का एक टाइप है। ठीक है, देखो अलजेब्रा का पहला टाइप होता है मोनोमियल। अलजेब्रा का पहला टाइप क्या होता है? मोनोमियल, जिसमें एक टर्म हो। और अलजेब्रा का दूसरा पार्ट होता है बाइनोमियल। दूसरा पार्ट होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म। ठीक, और तीसरा पार्ट होता है इसका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है तीन टर्म। फिर चौथा होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब अभी मैंने बताया मैनी टर्म्स। ठीक है, तो मतलब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन से ज्यादा टर्म हो उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आप समझ में आया पॉलिनोमियल्स क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? इन विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 टर्म्स कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन से ज्यादा टर्म होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब समझ में आया? अब पहला टर्म इसी चैप्टर में आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब बहुत ढेर सारे टर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ते हैं उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने कहा x + 2, जैसे मैंने कहा x + 2 नहीं, x + 2 नहीं, मैंने जैसे कहा एक टर्म लिया x और दूसरा टर्म लिया 2, और अब इन्हीं दो टर्म को मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ा। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन तो 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। किससे कनेक्ट करें इन दोनों टर्म को? मान लीजिए हम एडिशन से इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि x और 2 को, ये दो टर्म को हमने एडिशन से कनेक्ट किया तो ये हो गया x + 2। दो टर्म थे, एडिशन से कनेक्ट हुए जो कि था एक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, कनेक्ट हुआ ना? तो अब हम इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो ये बाइनोमियल में आता है जिसमें दो टर्म होते हैं। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स और निकल के आते हैं। जैसे मैंने यही एग्जाम्पल, इस तरीके का एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि मैंने कहा 4x² + 8x + 16। अब देखो तीन टर्म यहां है, एक है 4x², एक है 8x और एक है 16। ठीक है, तो ये तीन टर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि है एडिशन से कनेक्ट हुए, तो क्या बनाए? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए। और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए? ट्राइनोमियल वाला, जिसमें तीन टर्म है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म निकला कांस्टेंट। अब हमें इसी ट्राइनोमियल से कांस्टेंट ढूंढ के निकालना। अब सबसे पहला सवाल यही होता है कि कांस्टेंट होता क्या है? जहां भी आप कांस्टेंट पढ़ो, सुनो, देखो, उसका दिमाग में आपके दो ही वर्ड आना चाहिए,
वो है फिक्स वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कई लोग इसे ये भी कहते हैं कि वो जो बिना वेरिएबल के साथ हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब वो क्या है वो वही जाने, ठीक है, लेकिन वो हम अब हमारा नजरिए से कांस्टेंट को समझो, ठीक है। तो कांस्टेंट को जहां पढ़ो देखो सुनो, दिमाग में दो वर्ड आना चाहिए, फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू का मतलब जिसकी वैल्यू हर सिचुएशन में फिक्स हो। अब जैसे पाई है, पाई की हर सिचुएशन में वैल्यू 22/7 होगी, हर सिचुएशन, मानते हो कि नहीं। 1 है तो 1 की वैल्यू हर सिचुएशन में 1 ही रहेगी, मानते हो कि नहीं। तो यही सब है कांस्टेंट। तो इस ट्राइनोमियल में आपको कांस्टेंट क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको दिख रहा है 4, फिर आपको दिख रहा है 8 और फिर आपको दिख रहा है 16, ठीक है। तो 4 की वैल्यू हर सिचुएशन 4 रहेगी, 8 की वैल्यू हर सिचुएशन में 8 रहेगी, 16 की वैल्यू हर सिचुएशन में 16 रहेगी। तो इसलिए हमने इनको कांस्टेंट कह दिया, ठीक है। अब अगला टर्म आता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल को समझने के लिए भी इसी तरीके का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 7x³ 4 + 14x² प्लस, और क्या लेते हैं, प्लस 14x² 5x + 10, जय श्री राम, ठीक है। 7x³ + 14x² + 5x + 10, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 4 टर्म है। ये तो ट्राइनोमियल में होगा नहीं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने कहा, अभी पढ़ा कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 से ज्यादा टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि 3 से ज्यादा टर्म है, 4 टर्म है, इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो 4 टर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि है यहाँ पे एडिशन से कनेक्ट हुए हैं, तो इसलिए हमने इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दिया। देखो मैं हर एस्पेक्ट पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा रहा हूँ, मैं हर एस्पेक्ट पर पॉलिनोमियल समझा रहा हूँ, बाइनोमियल समझा रहा हूँ, ट्राइनोमियल समझा रहा हूँ और मोनोमियल भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें इसमें इस पॉलिनोमियल को देख के बताना है कि वेरिएबल क्या है। अब वेरिएबल का मतलब हम जानते नहीं तो कैसे बता दें वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल कहीं भी पढ़ो देखो सुनो तो आपके मन में सिर्फ एक ही वर्ड आना चाहिए, वेरी। अब वेरी का मतलब चेंज इन वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन। क्या चेंज इन वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन मतलब जिसकी वैल्यू हर सिचुएशन पे बदलती रहे उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया x, y, z, इनकी वैल्यू हर सिचुएशन में चेंज होती है तो इसलिए हमने इनको वेरिएबल कह दिया, ठीक है। अब वेरिएबल शब्द बना है वैरी से, ठीक है। वैरी का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन। अब आपको इसी पॉलिनोमियल को देख के वेरिएबल बताना है, तो वेरिएबल क्या होगा इसमें, x होगा। कैसे, x³ x², x क्यों नहीं, ये सब भी तो है। देखो वेरिएबल में वेरिएबल निकालते समय हम पॉलिनोमियल में या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर नहीं देखते, ठीक है ना, सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं, उसकी पावर को नहीं देखते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर टर्म में सिवाय 10 की हर टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है x, इसलिए हमने सिर्फ अकेला x ही लिखा वेरिएबल पूरे पॉलिनोमियल को देखते हुए, ठीक है, ना कि उसकी पावर को देखा, ठीक है। तो इसलिए पॉलिनोमियल में या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से में वेरिएबल निकालते समय पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर नहीं देखते, सिर्फ उन वेरिएबल देखते हैं, ठीक है। अब समझ में आया वेरिएबल किस तरह निकलता है पॉलिनोमियल से या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप से, ठीक है। तो अब इन सब के बाद आता है अगला टॉपिक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + 5²। दूसरी आइडेंटिटी कहती है x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 2xy + 5²। तीसरी आइडेंटिटी है x² - y² इज इक्वल टू x + y x - y ब्रैकेट में, ठीक है। तो आई होप ये, मुझे लगता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं लिख के दे दिया हूं, पढ़ के याद कर लेना, ठीक है। याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, याद करने वाली चीजें हैं। तो इन 3 आइडेंटिटी को अभी के लिए याद रख लीजिए, ठीक है। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी, आज की वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक को उठा करके इसकी अगली वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर की, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।